तुम जलाओ, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं। एक बहुत अच्छा मैसेज मैं समझता हूँ हमारी तीनों बेटियों ने दिया है कि बहुत काम करेंगे, ऐसा मैसेज। और मैं समझता हूँ सामने देखते हुए 98% नंबर अंक प्राप्त किए हैं, वो भी एक प्रेरणा भी बहुत सुंदर लग रही है। बहुत बहुत बधाई। टीचर्स के सपोर्ट से और मेरी मेहनत के सपोर्ट से इतने मार्क्स लिए हैं। अगर आपकी टीचर्स का सपोर्ट होगा और पेरेंट्स का सपोर्ट होगा, लेकिन आपकी मेहनत का सपोर्ट नहीं होगा तो भी आप नहीं ले सकेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा आपकी मेहनत का सपोर्ट होना आपके लिए जरूरी है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। मैंने प्रीवियस क्लास में 89 मार्क्स लिए हैं और मेरा एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात, फटाफट। हेलो, माय नेम इज शीतल, डॉटर ऑफ पवन कुमार एंड ग्रैंड चाइल्ड ऑफ श्री ओम प्रकाश। मैंने अब 10th क्लास में अपनी मेहनत और पेरेंट्स और टीचर्स के सहयोग से 10th क्लास में 91% प्राप्त किए हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। हेलो, नमस्कार। यहाँ से भी बैठे ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा है और मेरे पिता का नाम जोगिंदर सिंह है। मेरे दादाजी का नाम महावीर सिंह है। मैंने अपनी फैमिली, टीचर्स और मेरी मेहनत से 90% मार्क्स प्राप्त किए हैं। मैं आगे बढ़ के टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम प्रिया वैद है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर गणपीर वैद है। मेरे दादाजी का नाम मिस्टर राजाराम वैद है। मैंने अपने अध्यापकों और परिवार वालों की सहायता से 10वीं कक्षा में 95% in class in Vaishnavi Senior Secondary School, and I have secured 96% marks in 10th class. And my father's name is Mr. Sandeep Sawai, and I want to become an actor. बहुत बढ़िया। मेरा नाम नेहा शर्मा है और मेरे पापा का नाम श्री राकेश शर्मा है और मेरे दादाजी का नाम लक्ष्मी नारायण है। और मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ और मैंने +2 क्लास में 89%। A sweet afternoon to all of you. My name is Diksha Tanwar. I'm studying in 11th from DPS. I got 94% in 10th, and my hobbies are painting and reading books. Thank you. आप सभी को नमस्कार। मेरे पापा जी का नाम मिस्टर सतीश कुमार है और मेरी माता जी का नाम नीलम देवी है। मेरे 12th क्लास में नॉन मेडिकल साइड से 92% मार्क्स आए हैं। मेरा एम IAS बनना। बहुत बढ़िया। Very good afternoon to all of you. My name is Chetan. I have passed my 12th with 89% in non-medical. My father's name is Bhupender. My aim is to become an airman officer in Air Force. Thank you. मेरा नाम आर्यन और मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार है। मैंने 10th क्लास में 94% हासिल किए हैं और मैं एक आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। My name is Ashish. My father name is Mr. Surendra Kumar, and I have passed my 10th class with 92% marks, and my aim is to become an Air Force officer. यहाँ पर आए हुए हमारे सभी गांव के व्यक्ति है, हमारे चीफ गेस्ट को पहले नमस्कार करना चाहता हूँ। और मेरा नाम शिवकांत है, मेरे पिताजी का नाम राजवीर है और मैं एक एयरफोर्स आर्मी बनना है। बातें माननी चाहिए, जो वो कहते हैं वो कभी भी गलत नहीं कहेंगे आपके लिए। हमेशा उनकी बातों पे अमल करना चाहिए। वो आपको कभी भी गलत नहीं कहेंगे कि ये। और सबसे पहले तो सभी गांव वालों को मेरा नमस्कार, दादा दादी को राम राम, और सभी मुख्य अतिथिगण को भी मेरा नमस्कार। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं प्रोग्राम के, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमें यहाँ बुलाने के लिए और सम्मानित करने के लिए। और मैं यहाँ पे बैठे रेनू और निशा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके आगे उज्जवल भविष्य और उनकी जॉब में वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हों और आगे बढ़े, उसके लिए कामना करती हूँ। और यहाँ पे हमारे साथ और भी बहुत बच्चे बैठे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं एग्जाम्स में, उनको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बोलती हूँ।
और मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये तो बस शुरुआत है, अभी वो स्कूल में है, उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, अभी उनको आगे और बहुत कुछ करना है। अभी जैसा उन्होंने बताया किसी को IAS बनना है, किसी को एयरफोर्स में जाना है, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि अगर हम हमारी अचीवमेंट को देख के अगर उन्हें प्रोत्साहन मिलता है तो ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को भी हम प्रेरित कर रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम बच्चों की जो भी सक्सेस हो, जो भी अचीवमेंट होती है, उसके पीछे पूरे परिवार का हाथ होता है, स्पेशली पेरेंट्स की बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरे भी पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है हर चीज में। मतलब उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया भाई बहन में कि ये बेटा है इसको हम आगे बढ़ाएंगे, बेटी को बस ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है हर चीज में, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है कि आपको ये अचीव करना है। और कभी मुझे अपनी किसी भी चीज के लिए उन्होंने फोर्स नहीं किया कि आपको ये करना है वो करना है। जो मैंने चाहा कि मुझे ये इस चीज में आगे बढ़ना है, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। तो मैं यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी दादा दादी, सबको यही बोलूंगी कि अपने बच्चों को प्रोत्साहन कीजिए, उनको और पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ गांव तिगड़ाना के बच्चे हर फील्ड में चमके, ना सिर्फ ऑफिसर्स बने बल्कि आर्मी में भी जाएं, एयरफोर्स में भी जाएं। और स्पेशली लड़कियां, क्योंकि जब लड़कियां बहुत ऊंचे पदों पे जाती है, कुछ हासिल करती है, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और ये एक दर्शाता भी है इस चीज को कि अगर जहाँ पे लड़कियों को इतना सम्मान और इतना प्यार मिलता है, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो ये दिखाता है कि कितना समृद्ध समाज है हमारा गांव कितना एक समृद्ध है, ऐसा नहीं है कि पिछड़ा हुआ है। तो इससे पता लगता है। तो हमें अपने लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी उतना ही प्रोत्साहन दो और उनको बहुत आगे बढ़ाओ। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। और पूरे गांव का बहुत ज्यादा आशीर्वाद रहा है मेरी सफलता में। तो मैं पिछली बार भी जब मुझे सम्मानित किया गया था, मैंने यही बोला था और आज फिर से मैं यही बोलना चाहूंगी कि मुझे गर्व है कि मैं गांव तिगड़ाना की बेटी हूँ और आप सबका आशीर्वाद बस ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच। बोलना चाहूंगा, तुम बढ़ी जब कभी आंधियां लगा गई, क्रांति कदम कदम पे मंजिलें सजा गई। तुम उठो के एक बार, तुम्हारे सांस में तूफान है, तुम्हारे सांस में तूफान है। रेनू भैया आप आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमन करना चाहूँगी और छोटों को बहुत सारा स्नेह देना चाहूँगी। बहुत मुझे लग रहा था कि ये मेरे सम्मान के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, बट मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए रखा गया है। इतने सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, मतलब मेरे सम्मान से ज़्यादा मुझे लग रहा है उन लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि इस तरह का एक प्रोग्राम हो रहा है। और एक चीज़ है कि हरियाणा को हमेशा ये चीज़ की नज़र से देखा जाता है कि यहाँ लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, पर यहाँ देख के लग नहीं रहा है कि लड़कियाँ डिस्क्रिमिनेट हो रही है। यहाँ सेक्स रेशियो उल्टा हो गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये 10वीं की और 12वीं की जो बच्चियाँ बैठी हैं, इन लोगों ने जो अपनी सफलता प्राप्त की है, ये बहुत शुरुआत है। और अगर हम लोगों से कुछ प्रेरणा ले सकते हो, हम लोग अगर प्रेरणा स्रोत आपके लिए बन पाए तो बहुत ज़्यादा सम्मान की बात होगी मेरे लिए, ज़्यादा बड़ी सम्मान की बात होगी। इस समारोह से ज़्यादा बड़ी सम्मान की बात होगी मेरे लिए। 2-3 चीज़ें बोली बच्चों ने, किसी को टीचर बनना है, किसी को IAS बनना है, किसी को एयरफोर्स में जाना है, बहुत अच्छी बात है। पर जब आप लोगों ने इतनी छोटी उम्र में एक चीज़ सोच ली है, अब पर सोचना एक चीज़ होती है, पर फिर अब आपका सफर बहुत लंबा होने वाला है। अब आपने सोच लिया है तो सोचने से सिर्फ काम नहीं बनेगा। ये जो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरा एक दिन का वो नहीं था, मेरे 6 साल में मैं आज यहाँ आके खड़ी हूँ, तो बहुत लंबा सफर होने वाला है। तो अगर कुछ शब्द में प्रोत्साहन के, इंस्पिरेशन के दे सकती हूँ तो यही कि रुकना नहीं कभी भी। तो आपने अपने सोच लिया है, अपना जो भी लक्ष्य सोच लिया है उसको बढ़ते जाना है। IAS बनना है, जिसको टीचर बनना है, बस अब बढ़ते जाना है आगे, ठीक है। तो और जो छोटे बच्चे, नटखट बच्चे जिनका अभी टाइम आया नहीं है पर धीरे धीरे आएगा आप लोग का टाइम भी, इन लोगों को देखो और सीखो इन लोगों से, है ना। मुस्कुरा रहे हैं बच्चे तो यही कहना चाहूँगी। और पेरेंट्स के लिए भी मेरा यही संदेश रहेगा बच्चों, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, कि जो भी, जैसे मेरे पापा ने भी बोला उससे पहले, स्नेहल के पापा ने भी बोला कि
सपोर्ट कीजिए बच्चों को, मतलब उनको फिर थोपिए मत कि वो IAS ही बने या कुछ भी बने। जो उन्होंने बोल दिया बस उसको पत्थर के यकीन मान लीजिए कि हाँ ये बच्चा जो है अब ये करना चाहता है, तो मुझे बस अनडिवाइडेड सपोर्ट देना है, मुझे बस देना ही देना है सपोर्ट। तो बस अगर आप वो सपोर्ट देंगे तो बच्चे के लिए जो रास्ता जो मुश्किल हो सकता है वो 50% आसान हो जाएगा। अगर आपका वो सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपने साथ के बहुत बच्चों को इस चीज़ के लिए लड़ते हुए देखा है कि उनका पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है उनके साथ। मैं इस चीज़ के लिए इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को रोका नहीं किसी भी चीज़ के लिए। बहुत लड़कियों के लिए तो यही स्ट्रगल हो जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को मना पाए इतनी बड़ी चीज़ करने के लिए, तो वो मेरे लिए इतना आसान था। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने बच्चों को देखना चाहते हैं इस मुकाम तक पहुँचते हुए तो अपना अनडिवाइडेड सपोर्ट दें बच्चों को, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। तो इसी के साथ मैं इस चीज़ के लिए जो भी आपने प्रोग्राम किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और अगर यहाँ से एक भी बच्चा अगर इस चीज़ से इंस्पायर होकर निकल पाता है तो मुझे लगता है कि आज का ये समारोह एकदम सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तिगड़ाना गाँव में रेणु बहन का रेणु तो IAS बनने पर गाँव इस खुशी में गाँव वालों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। चलिए हम आज इनसे बात करते हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम कैसे किया, किस तरह से इनके मन में आई, क्यों नहीं गांव में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाए और सभी गांव वाले कैसा महसूस कर रहे हैं। आज चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। हमारे देश का नाम राम कर दीजिए एक बार। राम राम जी। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हो आज? बहुत बढ़िया। आज गांव तिगड़ाना की हमारी रेनू बेटी जो IAS की परीक्षा पास करके आई है और नेहा एक HCH और तीसरी हमारी निशा बेटी जो है MBBS करके आई है। इन तीनों बेटियों का गांव तिगड़ाना के सभी बुजुर्गों ने मिलकर के विशेष रूप से हमारा एक ठोड़ा है खोखरान, बाबा खोखरान, तो बाबा चैन्ना जिस एक ये परिवार है तो उसने मिलकर के और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर के एक सम्मान समारोह सामूहिक रूप से यहाँ हमारा जो बहुत सुंदर गांव तिगड़ाना का मंदिर है उसमें रखा था। तो बहुत आज गांव तिगड़ाना में विशेष रूप से मैं ये कहूँ कि पूरे गांव में जब ये बेटी एवं का स्वागत समारोह का ये मैसेज गया और गोहा लगा तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई हमारी जो बेटी है इतने ऊंचे बड़े बड़े पदों पर गई है। निसंदेह ये बेटी एक दिन हमारे गांव तिगड़ाना का और हमारे भिवानी जिले का और हमारे हरियाणा प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगी। इस प्रकार का आज का कार्यक्रम था। अच्छा जी, तो मैं पूछना चाहूँगा जी आपके गाँव में कितने IAS हैं? हमारे गांव में IAS एक विजय दैया जी हैं पहले। हाँ जी। भाई साहब विजय भाई साहब हमने, और फिर हमारी ये बेटी आई है HCH कंवरपाल जी हैं, फिर हमारी जो दूसरी नेहा बेटी है वो है, इस तरह से वो है। अच्छा जी, तो मैं एक बात और एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो भी आपके की महिलाओं में तो आपके IAS अधिकारी पहले है अपनी बहन रेणु, तो जो IAS अधिकारी है इस तरह के जो अधिकारी हैं अगर इस बहन का नाम भी गांव के गौरव पट पर लिखा जाए तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये तो सबसे पहले दिखाएंगे, हमारे लिए तो गर्व की बात है, इससे तो बड़ी खुशी हो नहीं सकती। जो हमारी बेटी इसका तो गौरव पट पे और भी बड़ा लिखा जाएगा एक दिन। भिवानी का जो गौरव पट होगा हमारा उसमें भी लिखा जाएगा इसका, तो नत्ती गाँव स्तर पर नहीं बड़े स्तर पर जाएगी एक दिन। चलिए अच्छी बात है। राम राम जी। राम राम जी। अपना क्या नाम जी? मेरा जी नाम होशियार सिंह है। हाँ जी, मैं पूर्व सैनिक हूँ। हाँ जी। हाँ जी बता। हाँ जी, हमारी हम इनकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। ये जो इनकी जो फैमिली है हमारे को बहुत मतलब सुनने के बाद बहुत खुशी हुई कि हमारी जो परिवार की 3 बच्ची जो कि एक IAS और एक HCH और उसके साथ एक MBBS, हाँ जी, ये हमारे परिवार की 3 लड़कियों ने मतलब ये अपने मतलब ज्वाइन किया है। तो ये हमारे सुनने के बाद में हमारे को बहुत खुशी हुई। उसके बाद हमारे एक परिवार ने जिसका नाम की खोखरान ठोड़ा बोला जाता है उसमें हमारी 3 बरादरी आती हैं। तो हमने तीनों बरादरियों ने इकट्ठे हुए हम और इकट्ठे होकर हमने एक निर्णय लिया क्यों ना हम तीनों परिवार मिलकर और एक सामूहिक प्रोग्राम करें। उसमें हमारे गांव के जो मौजूद आदमी हैं उनको भी बुलाया जाए और हमारे को ये बच्चों के मतलब मैसेज आए कि भाई आने वाले भविष्य में अगर पढ़ोगे तो आपको भी ऐसी नौकरियां मिलेंगी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम जी अपना? मास्टर किशन। तो सर आज आपने ये प्रोग्राम देखा, कैसा महसूस किया? सबसे पहले तो ये बताओ। हमने बड़ा अच्छा महसूस किया इसको। हाँ जी। इस प्रोग्राम करने के इंस्टॉलमेंट आपने कैसे बनाया, कैसे सोचा आपने? इस प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले हमारा परिवार, हाँ जी, सारा परिवार इकट्ठा हुआ। उसके बाद में सारे परिवार की एक योजना बनी कि हमारी जो IAS HCS और MBBS में जो बेटियां
चयन हुई हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं गांव पूरा या हमारा जो ठोड़ा है हाँ जी, खोकरान ठोड़ा की सम्मानित करे, और भविष्य में भी हमारे ऐसे ही होनहार बच्चे हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारा सारे देश का नाम गौरव करें, गर्वित करें, उसके लिए हम इनके बड़े आभारी हैं। राम राम जी। राम राम भाई। हाँ जी, आप कैसा महसूस कर रहे हो आज? राहुल जी, पता है हमारे गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हाँ जी, कमी है तो उस प्रतिभा को तराशने की। आपने देख लिया होगा 3 बेटियां हमारी IAS HCS RMBS बनी है। उसके साथ में आपने देखा होगा 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के बच्चे 90+ 96 तक हमारे बेटियां ग्रामीण परिवेश में रह के 96 नंबर जो ले लेता है बच्चा, तो उसमें तो कोई कमी नहीं रहती, बगैर कोई ट्यूशन के। ओनली स्कूल आप मैंने देखा, मैंने पूछा, कई बच्चे मजदूरी करते हैं, बच्चों के फादर कोई जमींदारा करता है, कोई एक लड़की उसका फादर एक्सपायर हो रहा था, तो उसको तो आप देखो वो अपने बलबूते पे ही 90 से ऊपर नंबर ले रही है। अगर उनको थोड़ी सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट या और जो सपोर्ट मिल जाए तो बच्चे इन बच्चों के साथ खड़े मिलेंगे आपको। मैं आने वाले समय में, आने वाले 4-5 साल के बाद में देखना वे बच्चे भी IAS IPS HCS वगैरह लग सकते हैं, अगर थोड़ी सी इस प्रकार की उनको मॉरल सपोर्ट और मिलती रहे तो। पंचायत की तरफ से क्या सुविधा दी जाती है आपके गांव में ऐसे बच्चों को? ऐसे हम एक पंचायत की तरफ से पूरे गांव में एक वार्षिक से सम्मेलन होता है, उसमें होता है ये। अच्छा जी। और ये प्रोग्राम हमारे गांव में हर वर्ष होते रहते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जो 90% से जो बच्चे आए हैं, मैं उनको मॉरल सपोर्ट के साथ में, जैसे कोई ट्यूशन का या कोई और इस प्रकार का कोचिंग का भी मिल जाए। अगर ये ग्राम पंचायत थोड़ा सा और कहीं लगाने, वेस्टेज करने की बजाय, हाँ जी, और कोई जैसे कई बार प्रोग्राम में कोई बड़ा कलाकार आएगा 2 लाख रुपए लेगा, वो 2 लाख रुपए है 5 साल के लिए 10 लाख रुपए इन बच्चों के ऊपर लगा दो कोचिंग के लिए। देखो लड़कियां क्या है, भिवानी नहीं जा सकती, हाँ जी, भिवानी जाएंगे स्कूल टाइम में पढ़ाई कर ले, रात भी हो जाती है। अगर कोचिंग की व्यवस्था यहाँ अगर गाँव में मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, तो ये बच्चे बहुत आगे निकल गए। 90+, आप बहुत बड़ी बात 90+। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गाँव गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी भाई साहब 90% ले हैं। अगर उनको थोड़ा मॉरल सपोर्ट या कुछ और कोचिंग की सुविधा मिल जाए, ये स्कूल टाइम का हमारे गांव के जैसे अच्छे लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, अगर वो भी थोड़ा सा समय निकाल के शाम को मंदिर में 3 या 4 या 5 बजे 1 घंटा भी लगा देते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा गांव एक दिन हमें IAS IPS के नाम से जाना जाएगा। ये चैलेंज के साथ कहते हैं जी। तो जैसे आपने बताया कई बच्चे गरीब परिवार से, पिता भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों को क्या है कि अपने जो है सपने तक पहुंचने के लिए एक अर्थव्यवस्था जो होता है, आर्थिक स्थिति भी बहुत काम आती है। कि अगर किसी बच्चे का आर्थिक लेवल पर कमज़ोर होता है तो भी उसके सपने में आते हुए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आर्थिक लेवल पर जो आपके लोग, गांव के लोग कमज़ोर है, जो बच्चे हैं, लेकिन उनका भी सपना IAS बनने का या अच्छे से अधिकारी बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल गरीब बच्चों के लिए क्या काम करेगी आपके गांव की पंचायत के आसपास के गांव में? किसी पंचायत ने क्या होगा? हम बच्चों को न कोशिश ये करेंगे पैसे को समस्या ना आए। अच्छा जी। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाएगा, डोनेशन वगैरह लेना है या कलेक्शन वगैरह करनी है, उसकी जो फुल सपोर्ट नहीं तो कुछ सपोर्ट जरूर करेंगे हम। उसको शुरुआती देंगे, उसकी नींव भर के तैयार कर देंगे, बाकी का ढांचा वो अपना बनाएंगे। जैसे मकान की नींव तैयार होती है, नींव वगैरह भरवाने में हम काम करेंगे, बाकी ढांचा तो कुछ खुद घर वाले या खुद बच्चा भी कुछ लेकर चलेगा। हम उसके जो बेसिक जो जरूरत होगी उसको पूरा करवाएंगे हम। उसके लिए हमें कुछ किसी से मदद लेनी पड़े उसको हम करवाएंगे भाई। तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा जी, कई गाँव में मैंने एक चीज़ देखा है कि सम्मान समारोह करे है या कोई भी बड़ा खेला में जीत के आया है, जैसे गौशाला की गाड़ी, गौशाला खातर रुपये मांग दे, हांडा खातर हांडा करे, चंदा मांग दे हांडा है। आपके गांव में किस तरह का सिस्टम है? कैसे क्या आपके गांव में वैसे मांगे जाते पैसे? हमारे गांव में तो हमारा जो परिवार इकट्ठा हुआ, उस परिवार ने डिसीजन लिया कि इन बेटियों का सम्मान करना है। उसके जो हमारी जो कलेक्शन लगा दी है कि भाई परिवार के हिसाब से आपने इतना देना है। हमने इसके लिए कहीं चंदा इकट्ठा नहीं किया, हमने परिवार से ही जो परिवार में जो समर्थ आदमी थे उनकी मदद लेके हमने प्रोग्राम किया है और आगे भी इस प्रकार के प्रोग्राम करते रहेंगे।